जय हिंद। वैसे तो आपने लव जिहाद के बहुत सारे केस देखे भी होंगे और सुने भी होंगे, लेकिन जो मामला मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको आपको सुनना भी चाहिए और लोगों के साथ शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि जो पीड़िता है वो खुद चाहती है कि उनके साथ जो हुआ किसी और के साथ ना हो। ये मामला जालंधर से जुड़ा हुआ है। जालंधर की रहने वाली निकिता सैनी, जिनके साथ 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला आफरीन शाह, जो कि उधम सिंह नगर जम्मू का रहने वाला है, ये पहले से विधवा थी। अचानक से इनकी बातचीत बढ़ी, दोनों में संपर्क बढ़ा, उसके बाद दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया, जो कि अक्सर होता है। उसके बाद इस मामले में टर्न आना था। वो टर्न ये आया कि इन्होंने उनके परिवारों से बातचीत करनी शुरू कर दी। उन्होंने खुद को बहुत बड़ा लिबरल बताया कि हम लोग बड़े खुले विचार वाले हैं, हम विधवाओं की मदद करते हैं। वो उनकी बातों में आ गई कि ऐसा करने से मेरी लाइफ को एक सपोर्ट मिल जाएगा। इन्होंने फैसला किया कि उसके साथ शादी करेंगे। ये पहले से ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में कार्यरत थी और इन्होंने उसके अम्मी के पूरे कैंसर का खर्च उठाया। जब शादी की बात आई तो उन्होंने कहा कि तुम्हें धर्म बदलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम काफ़ी खुले विचारों वाले लोग हैं और हम तो विधवाओं की मदद करते हैं, ऐसे लोगों की ज़िंदगी सजाते संवारते हैं। जब शादी की बारी आई, वो लोग इसे सहारनपुर लेकर पहुंच गए। वहाँ निकाह पढ़वाया गया। जब इन्हें शंका हुआ तो इन्होंने उससे पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। जहाँ इनका नाम नफीज़ा रख दिया गया। उन्होंने कहा कि एक मामूली फॉर्मेलिटी है जिसको पूरा करना ज़रूरी है। फिर वो लोग मनसा देवी मंदिर हरिद्वार लेकर पहुंच गए, जहाँ हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई। जब ये काउंसलिंग के लिए जम्मू पहुंची, वहाँ पे उसके परिवार वालों ने दबाव बनाया कि तुम्हें अपने ससुर से भी निकाह करना पड़ेगा। इन्होंने उसका विरोध किया तो उन्होंने लोभ लालच दिया कि वो पूरी संपत्ति तुम्हारे नाम कर देगा, 20,000 रुपये की तनख्वाह देगा। जो इनका पति था उसने दिखावे के लिए इनकी मदद की। फिर ये दोनों कहीं फ्लैट लेकर शिफ्ट हो गए। वहाँ भी वो दबाव बनाता रहा कि ये घर का मामला है, घर में ही निपट जाएगा, किसी को पता नहीं लगेगा। जब ये नहीं मानी, अचानक से एक दिन छोड़कर चला गया। फिर धमकी दी कि अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हारे न्यूड फोटोज़ एंड वीडियोज़ जो हैं वो मैं वायरल कर दूंगा। तो ये कंडीशन बन जाती है, क्योंकि जो भी काफिरों की लड़कियां उनके घर में जाती हैं उनके साथ यही सलूक होता है। जो वहाँ एग्जिस्ट कर रही है उनको पूरे घर को खुश करना पड़ता है, जो नहीं करती है उनको ये दिन देखना पड़ता है। खैर, ये तो पढ़ी लिखी थी, बच गई, वरना आपने कई ऐसे भी मामले देखे होंगे जहाँ लड़कियों को सूटकेस नसीब होते हैं। इस मामले की अगर बात करें तो इन्होंने राज्यपाल मनोज सिन्हा से गुहार लगाई है और लोगों से अपील करती फिर रही है कि जो मेरे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। और हैरानी की बात यह है कि वो लोग एक एनजीओ भी चलाते हैं जिसका नाम है जियो और जीने दो। इनके यूट्यूब चैनल हो या कुछ भी हो, इंसाफ, हक की आवाज़, इंसानियत, भाईचारा, इसी तरह के जुमले का इस्तेमाल करते हैं जिसका इनसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन लड़कियां जो है अपनी बारी का इंतजार करती हैं और ऐसी वीडियोस ना के बराबर देखती हैं। आपने जो थंबनेल पे वो फोटो देखा है वो एक ससुर अपनी बहू के साथ हलाला कर रहा है, जिसकी मैं वीडियोस यहाँ भी नहीं दिखा सकता और टेलीग्राम ग्रुप में भी नहीं सेंड कर सकता, क्योंकि कई बहनें भी जुड़ी और कई बुजुर्ग भी जुड़े। तो ये इनकी काली सच्चाई है जिसको पता नहीं ये हिंदू कब समझेगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि दूसरी कोई निकिता सैनी को नफीज़ा ना बनना पड़े और ये दिन ना देखना पड़े। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।